कि सर बहुत दर्द हो रहा था और बहुत पेट में आँसू आने लग गए थे। 1 महीने से नींद भी पूरी नहीं हुई थी मेरी। 1-2 महीने से चल ही रहा था और फैमिली बहुत टेंशन में आ गई थी, लगभग 1 लाख का खर्चा हुआ होगा। डॉक्टर के पास जाता तो बैठा बिल्कुल नहीं जाता, डॉक्टर देखते तो वहाँ से बिल्कुल फिर पेन होता था, यूँ लगता नहीं था और ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे वहाँ के डॉक्टर हमारे यहाँ पेनक्रियास का। सर मेरा नाम कियांश रावल है, मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ। सर मेरे पेनक्रिया का पहला केस मेरे को जनवरी 2023 में हुआ था। हम्म। सर मेरे को नॉर्मल पेन हुआ था, मेरे को लगा नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है तो मैंने पेन किलर ले ली थी, तो उसके बाद ठीक भी हो गया था। लेकिन ये हर महीने हर हफ्ते थोड़ा-थोड़ा होने लगा, तो डाउट हुआ तो एक बार चेक कराया। तो रिपोर्ट में तो सबसे पहले मैंने उदयपुर में बड़े हॉस्पिटल में चेक कराया तो रिपोर्ट में थोड़ा डाउट आया, तो बोला कि खाने में थोड़ा कम कर दो, बेसन, मैदा ये सब। ओके। तो सर बेसन मैदा कम कर दो। सर फिर मेरे मार्च में से बंद हो गया था पेन, मेरे मार्च में बोर्ड चालू हो गए थे 10th बोर्ड। तो मेरे होली के बाद फिर से मेरे को पेन ज़्यादा होने लग गया। मेरे होली में फिर पेन ज़्यादा होने लग गया, फिर मेरे बोर्ड में मैं ढंग से चेकअप भी नहीं करा सका। तो फिर मैंने बोर्ड के बाद मैं एडमिट हो गया, उसके बाद पेन कम हो गया। उसके बाद वापस से पेन होने लगा 1-2 हफ्ते बाद। फिर मैंने रिपोर्ट कराई, फिर दवाई-ववाई ली, वापस पेन बंद नहीं हो रहा था। तो यूट्यूब पे मैंने देखा पेनक्रियास का क्या है, तो फिर मैंने पेनक्रियास का क्या है, फिर मेरे को अहमदाबाद के बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रदीप सर का फिर मिला। फिर मैं और मेरे फादर यहाँ पे आए गुजरात में, फिर सर से बात करी, तो सर ने बताया कि होम्योपैथिक करके एक है पेनक्रियास का, ये होता है। तो यूँ बात करी, तो तब से मेरी दवाई चल रही है 2 साल से। तो तब से मेरा पेन ठीक हो गया है, तब से मेरे को कोई भी पेन नहीं हुआ है और उसी से मैं फिर स्पोर्ट्स खेलने लगा हूँ। सर स्टडी डिस्टर्ब हुई थी बोर्ड के मेरा मेन बोर्ड में हिंदी का पेपर था उस वक्त, तो पेन चल ही रहा था उस वक्त, पेन बंद नहीं हुआ था, तो हिंदी का पेपर भी थोड़ा इश्यू हुआ और उसके बाद मेरे मैथ्स का पेपर भी खराब गया था। तो मैं एडमिट भी हुआ था मैथ्स के 1 दिन पहले, तो वो मैंने वो वहीं पे पढ़ाई की थी हॉस्पिटल में रह के। और सर फिर वो सर ने बोला ये दवाइयाँ लो और वही डिस्टर्ब हो गया था सर। सर फैमिली को तो टेंशन हो गई थी कि सर बहुत दर्द हो रहा था और बहुत पेट में आंसू आने लग गए थे। 1 महीने से नींद भी पूरी नहीं हुई थी मेरी, 1-2 महीने से चल ही रहा था और फैमिली बहुत टेंशन में आ गई थी, लगभग 1 लाख का खर्चा हुआ होगा जी। इन सब में। एडमिट भी हुआ था मैं 1 हफ्ते के लिए, 5-6 हॉस्पिटल पहले घूम चुका था और 2-3 में हुआ भी था। सर इसी बारे में पेनक्रिया के बारे में ही पता, रिपोर्ट में आया कि पेनक्रिया का इश्यू है, तो इसी बारे में यूट्यूब पे देख रहा था, जी। तो रैंडमली सर की एक वीडियो आ गई, हम्म। तो वहां से हमें पता पड़ा कि सर अहमदाबाद में है, इनकी बहुत सारे पेशेंट्स भी है, ठीक भी होते हैं लोग। तो उससे हम इनसे कांटेक्ट हुआ, आपसे कांटेक्ट नंबर लिया, तो सर ने हमको बताया। सर मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि सर मेरा पेन नॉर्मल दवाई ले रहा था जो मेरे को बोली थी हॉस्पिटल में, उससे बिल्कुल पेन बंद नहीं हो रहा था, हल्का हल्का चल ही रहा था। तो उससे कभी तेज भी हो जाता, कभी बंद हो जाता, लेकिन वापस चालू हो जाता था। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था और होम्योपैथिक की जब से दवाई लेने लगा हूँ तो बिल्कुल बंद हो गया, उसके बाद कभी मेरे को पेन आया ही नहीं है। तो यस। सर जैसे मेरे 1 महीने से पेन चल ही रहा था, तो मेरे को फील आ रही थी कि मेरा पेन चल रहा है, तो मेरे को मतलब नींद भी पूरी मेरी होती नहीं थी, रात रात को अचानक से उठता था, पेन चल रहा था। यस। लेकिन जैसे ही मतलब होम्योपैथिक लेने लगा, तो धीरे धीरे फील आने लगा कि मतलब अच्छी नींद आ रही है मुझे और पेन बिल्कुल खत्म हो रहा था, यूँ नॉर्मल लगने लग गया कि हाँ अब अच्छे से रह सकता हूँ मैं। तो वो मेरे को फील अच्छी नींद आने लग गई और अच्छे से सोने लग गया और बिल्कुल रिलीफ हो गया और फिर थोड़ा वेट वेट भी बढ़ने लग गया, पहले वेट बिल्कुल डाउन हो चुका था।
सर पेन इतना होता था कि बैठा भी नहीं जाता था, और डॉक्टर के पास जाता तो बैठा बिल्कुल नहीं जाता। डॉक्टर देखते हैं तो वहां से बिल्कुल फिर पेन होता था, यूं लगता नहीं था। जी। और ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे वहां के डॉक्टर हमारे यहाँ पे, पेनक्रियास का। तो वहां से फिर अहमदाबाद सर को बताया तो सर ने बोला ऑपरेशन नहीं होगा और नॉर्मल इससे हो जाएगा, तो अभी सही चल रहा है। तो तो क्या उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरे लिए। वहां पे आता था, उन्होंने बहुत अच्छा हेल्प करी मेरे लिए, और उनको सबको टीम को, होम्योपैथी की टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर्विस अच्छी है और ज्यादा वेट नहीं कराते और सर से बात कराते कि थोड़ी महंगी आती है और होम्योपैथी की सस्ती आती है, तो फिर वहां से बजट और फिर वो दिक्कत आती है। हाँ, रिकवरी में तो होम्योपैथिक बेस्ट है। सर ने बहुत मोटिवेट किया और मदद की है कि हो जाएगा, यूं करके उम्मीद छोड़ दी थी। सर तो भगवान की तरह आए हैं, बाकी तो उम्मीद छोड़ दी थी। होम्योपैथिक से मिलना चाहिए, से नहीं, दवाई भी सस्ती होती है, ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाता है, और जल्दी हो जाता है और स्वस्थ रहता है। में ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं, ये बोलते हैं कि चेंज करनी पड़ेगी यूं, कि ब्रह्म होम्योपैथिक पे आना चाहिए। सबको सजेस्ट करूंगा मैं कि ब्रह्म होम्योपैथिक में आना चाहिए। जो ट्रीटमेंट है वो स्वस्थ रहता है और सही बजट में रहता है, और जल्दी ठीक हो जाते हैं उससे और स्वस्थ रहते हैं। ब्रह्म होम्योपैथिक में आना चाहिए और 100% रिजल्ट रहता है 1-2 साल में।